हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th मैथ में जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और छोटा ही चैप्टर है, एक ही वीडियो में जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बात आती है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। और हाँ, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, ठीक है, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सके। जो अभी भी कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं उनको सारे वीडियो नहीं मिले होंगे, इसलिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे वीडियो उनको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जैसे हम ये आपसे कहें कि भाई कोई भी पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट प्लेन में है तो उसका जो हमें लोकेशन पता करना है, पोजीशन पता करना हो, वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आपको जो है कार्टेशियन सिस्टम का जो है यूज़ करना पड़ेगा, या इसका कार्टेशियन सिस्टम का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप किसी भी पॉइंट का आप जो है पोजीशन जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखा है कार्टेशियन सिस्टम का कि कार्टेशियन सिस्टम होता है क्या। हमने लिखा कि द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है, इज़ नोन एज अ कार्टेशियन सिस्टम। यानी क्या है कि भाई किसी भी पॉइंट का पोजीशन जो है डिस्क्राइब करने के लिए क्या कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। यानी किसी भी पॉइंट का, यानी उस प्लेन में भाई कहाँ पे होगा पॉइंट, किसी न किसी प्लेन में होगा। ठीक है, तो उसकी क्या पोजीशन है इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए जो है क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें बात आती है कुछ और टर्मिनोलॉजी है, इसको सीखना ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि भाई एक हम दो लाइंस ले रहे हैं, एक आपका ले रहे हैं एक्स एक्सिस, दूसरा जो है वाई एक्सिस। यह सिंपली ये कहें कि हमने जो है इसको नाम दिया है एक्स एक्स डैश, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और एक क्या ले लिया, वर्टिकल लाइन। ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इस दो लाइन को हमने क्या ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखना है कि इस जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ठीक है, यह क्या करना है, एक दूसरे को क्या कर क्रॉस करें। और कहाँ पे क्रॉस करें, दोनों एक दूसरे के अपने अपने ओरिजिन पे क्रॉस करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेम इस तरीके से इस नंबर लाइन पे जो है हम क्या करेंगे, नंबर भी ड्रा करेंगे। जिस तरीके से नंबर लाइन पे करते हैं, क्या राइट साइड जाने पे पॉजिटिव होता है, ये आपका अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा 1 2 3। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होगा, और नीचे साइड आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरीके से जो ये आपका हॉरिजॉन्टल है लाइन, इसमें आप इधर आओगे, देखो जीरो से राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा, जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्या है, जो दोनों लाइन है एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इनका क्या लेते हैं, क्रॉस कराते हैं एक दूसरे को। ठीक है, किस पे, एट पॉइंट ओरिजिन पे। तो क्रॉस कराएंगे तो कुछ यू सिचुएशन मिलेगी। ये आपका क्या है, वही लाइन एक्स एक्स डैश है, और ये आपका कौन सा लाइन है, वाई और वाई डैश है। तो ये क्या एक दूसरे को ओरिजिन पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसी को, उस पॉइंट को क्या हम बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। देखो चीज़ें हमने लिखा भी है, कंबाइन बोथ द लाइन इन सच वे दैट टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरो। जीरो मतलब कोई ओरिजिन। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन्स एक्स डैश एक्स कॉल्ड एक्स एक्सिस and the vertical line y dash called y axis. ठीक है, the point where x x dash and y dash cross is called the origin. सिंपल सी बात है, जो x डैश है उसको x एक्सिस बोलते हैं, जो y डैश है उसको y एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है ना, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो जब एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करें तो आप देख रहे हैं कि चार पार्ट में जो है प्लेन आपका डिवाइड हो जा रहा है ना। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, और दूसरा पार्ट आपका ये है, तीसरा ये है, और ये चौथा। तो ये जो पहला पार्ट है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये आपका जो थर्ड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। जाहिर सी बात है, जब दोनों लाइनें दूसरे को जो है कट करेंगे एट ओरिजिन पे, तो जो है प्लेन आपका जो है चार पोर्शन में जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें इसके बाद एक बात और आती है यहाँ पे कि
भाई अब जो जैसे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई क्वाड्रेंट है तो जाहिर सी बात है एक्स कामा वाई टाइप के हैं ना, आर्डर्ड पेयर है एक्चुअली, तो दोनों का पोजीशन क्या होगा या साइन क्या होगा ये कर सकते हैं। तो यदि आपका पहले क्वाड्रेंट में आता है कोई भी पॉइंट तो उसका जो साइन होगा हमेशा प्लस प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा प्लस प्लस। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है जो क्वाड्रेंट बनता है हमारा आपका क्या एक्स कामा वाई, ठीक है, एक्स, अब एक्स का मतलब क्या, उस एक्स एक्सिस पे उतने यूनिट डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। वाई एक्सिस का क्या मतलब हुआ, ये जो वाई पॉइंट लिखा जाता है इट मीन्स वाई एक्सिस पे उतने डिस्टेंस, उतने यूनिट डिस्टेंस जो है वाई की वैल्यू रही होगी, ठीक है। तो वही तो उसको हम लोग ग्राफ बना के प्लॉट करते थे। तो वही चीज़ है कि यानी जो कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये एक्स एक्सिस होगा नेगेटिव होगा, लेकिन जो वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, अच्छा है, तो एक्स एक्सिस क्या होगा नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी क्या होगा, इस दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। इस बात को समझ लीजिए कि अच्छा क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव कैसे हो रहा है, समझने की बात है, सिंपल सी बात है। हमने बताया कोई क्वाड्रेंट एक्स कामा वाई टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आप ज़रा देखो, इधर क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है, हमने बताया तो ओरिजिन से राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव। ये वाई वाला जो वर्टिकल लाइन था, पहले तो ये अलग अलग लाइन थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था एक वर्टिकल लाइन था, फिर हमने इन दोनों को क्या कराया था, क्रॉस कराया था, ठीक है, एक दूसरे को कट कराया था अर्थ ओरिजिन पॉइंट पे, तब तो आपको ये फिगर मिला है ना। तब यहाँ पे देखने वाली बात ये है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस कैसे हुआ है। प्लस इसलिए हुआ भाई, हमने बताया कि क्वाड्रेंट आपका जो पेयर बनेंगे एक्स कामा वाई टाइप के होंगे आर्डर्ड पेयर, तो एक्स वाला जो साइन होता है क्या है, इधर राइट साइड पॉजिटिव है, इधर वाई तरफ क्या है वाई एक्सिस पे ये भी क्या है पॉजिटिव है। जो क्वाड्रेंट बना जो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव आया दोनों, ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। आज सेकेंड में क्वाड्रेंट में आइए, एक्स आपका इधर है ना, और वाई आपका वो तो आपका ऊपर ही है, ठीक है। तो एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा ना, ये लेफ्ट साइड आप ओरिजिन की लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए इसका साइन नेगेटिव और वाई वाले का पॉजिटिव, तो सेम ही रह रहा है, इसमें तो डिस्टर्बेंस होना ही रहा है। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है एक्स का प्लस होता है और वाई का एक्स का नेगेटिव होता है और वाई का पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में यानी ये वाला क्वाड्रेंट आपको होगा थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए एक्स तरफ भी नेगेटिव और ये वाई तरफ, वाई ऊपर था तो पॉजिटिव है, जब डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव होगा। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें आ जाइए क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में देखना है क्या एक्स एक्सिस क्या है, ये आपका ये वाला एरिया है ना, तो एक्स वाला देखना है, इधर तो एक्स तो पॉजिटिव है तो एक्स क्या होगा पॉजिटिव और वाई क्या होगा नेगेटिव, तो इसमें जो क्वाड्रेंट होगा क्या होगा प्लस कामा माइनस, ठीक है। इस तरीके से हम जो है बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट प्लेन में दिया हुआ है किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन है आपके इस क्लास 9th में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। 3.2 कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, सिंपल सा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इसमें बताना यह है कि भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन थे आपके, तो उसको बोलते क्या, उसके नाम क्या, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ये था एक्स एक्स डैश आपने जिसको बोला था, दूसरी एक वर्टिकल लाइन आपका क्या था वाई वाई डैश था, इसको बोलते क्या है, ठीक है। इसका आपको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, दोनों को आपने क्रॉस कराया था तो ये क्या होता है, यही हॉरिजॉन्टल लाइन था तो एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन था इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, तो जो भाई चार पोर्शन में कट करती किसी प्लेन को, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं सबको को
क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, कर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। सिंपल सी बात, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, जब ये दोनों को इंटरसेक्ट करती है तो कौन से किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, एट पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि सी द क्वेश्चन सेकंड आपका है सी द फिगर दिया है एंड राइट द फॉलोइंग, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, फिर थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, आपको बताना है, आपको जो है फिगर ऑलरेडी दिया हुआ, फिगर आप देखिए ये है, आपके बुक में दिया एनसीईआरटी की बुक, आप ओपन जरूर कर लिए, उसी का हमने फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में फिगर ऑलरेडी दिया है, इस फिगर को आपको देख के बताना है, जिससे कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखिए है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसको फिगर इस तरीके से लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, ये है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है। तो कैसे बताते, तो ये जो पॉइंट बी है तो उसका मतलब जिस प्लेस पे है, देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है और वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है यूनिट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कितना आपका आ रहा है, ये आपका जो है -5 है, और वाई एक्सिस पे कितना आपका आ रहा है 2 है, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा क्या बनेगा, -5, 2। इसी तरीके से पॉइंट सी की बात कर रहा है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट का क्या होगा, इस फिगर को देखना है, सी कहाँ पे है, ये है सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आप देख के बता सकते हैं। एक्स एक्सिस पे देखो कितने यूनिट डिस्टेंस गया है, और वाई एक्सिस पे कितने, तो एक्स एक्सिस पे जो है ये 5 यूनिट डिस्टेंस गया है, ठीक है, तो 5 हो गया। वाई एक्सिस पे देखना कितना है, वाई एक्सिस पे देखना है कितना है, आपका जो है -5 गया, ठीक है। वाई एक्सिस पे कितना गया है आपका, -5 गया है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो है इसका कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट होगा क्या। तो सिंपल सी बात है, और क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन सी आपका क्या कर रहा है, हाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पूछ रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी तो बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना होगा, है ना। एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट डिस्टेंस गए, यहाँ पे थोड़ा लाइन थोड़ा ज़्यादा इधर आ गई, ये एट पॉइंट एक्स 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 पे हुआ -5, ठीक है। एक्स एक्सिस आपका कितना है 5 हुआ, और वाई एक्सिस कितना हुआ -5। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस कर दिया, ध्यान है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होगा और जो है नेगेटिव वाई होगा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव होगा, जो सी वाला लिखा है कोऑर्डिनेट, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इसको पॉजिटिव बना दें, यानी 5, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अगला पार्ट देखते हैं। ई का कोऑर्डिनेट पूछा है, ई में देखिए क्या है क्वेश्चन, ई है आपका ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। यहाँ पे ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दे रखा है -3, -5 में, इसमें कौन सा पॉइंट आएगा, तो -3 यानी एक्स एक्सिस पे आओ, एक्स एक्सिस आपका कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है आपका, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट जाना है आपका, -3, तो -3 आपको मालूम होगा एक्सिस किधर आओगी, ये है आपका, ठीक है। फिर वाई भी कितना है -5, तो वाई नीचे आएंगे, ये है आपका, ठीक है। तो -3, 5 यहाँ पे आएगा, यही ई पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2, -4 को देखना है, इसको देखना है 2, -4 को देखना है, ये किस जगह आ रहा है क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, यानी 2, -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, तो 2, -4 यानी एक्स एक्सिस पे 2, एक्स पॉजिटिव तो आपका कहाँ ही यहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे -4, ये आपका एफ पॉइंट, देखो ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है ना, क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर पूछ रहा है इसी में, इसका पार्ट है 5th पार्ट में कह रहा है कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, जो पॉइंट डी है उसका एब्सिसा क्या होगा, तो पॉइंट डी पहले देखिए है कहाँ, ये है आपको पॉइंट, ठीक है। तो एब्सिसा देखना है, तो एब्सिसा का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस पे कितनी यूनिट डिस्टेंस को कवर कर रहा है पॉइंट, वही क्या होता है, एब्सिसा होता है। इसका यदि कोऑर्डिनेट बनाया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, यानी 6 एक्स, वाई होता है, यानी 6, वाई कितना यूनिट डिस्टेंस है 2 है, तो 6, 2 होगा। तो वही तो पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ डी, एब्सिसा का मतलब ये होता है 6x वाला कोऑर्डिनेट। अब पूछता है इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्डिनेट क्या बताता है, वाई वाला कोऑर्डिनेट 2 होता है, ठीक है। एब्सिसा पूछता है यानी एक्स वाला कोऑर्डिनेट बताना है, और ऑर्डिनेट पूछता है तो
वाई वाला बताना। देखिए अगले पार्ट में दिया भी है, अगले पार्ट में देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, जो पॉइंट एच है आपका उसमें क्या बताना है हमें, ऑर्डिनेट बताना। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई वाला कोऑर्डिनेट का पॉइंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, एक्स क्या है आपका -5 है और वाई क्या होगा, वाई आपका है जो है -3 है। हमें बताना क्या है, ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाए। अच्छा, इसका एब्सिसा पूछता तो क्या बताते आप, -5। एब्सिसा पूछता है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट पूछता है तो क्या, वाई वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक ही एक्सरसाइज और है इसमें 3.3, इसको भी देख लीजिए, बहुत छोटा एक्सरसाइज है। इसमें कह रहा है इन व्हिच कोऑर्डिनेट और ऑन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, -4, -3, -1 and 1, -1, 0 and 1, 2 and -3, lies. Verify your answer by locating them on the coordinate plane. सिंपल सी बात है कि आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, जो हमने बना दिया। ये पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको लोकेट करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो दिया हुआ पॉइंट है किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको जो है -4, 2 है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो सेकंड में कितना जाना है, एक्स एक्सिस पे कितना, -2 यूनिट डिस्टेंस चाहिए, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है, 4 यूनिट डिस्टेंस जाना है। कितना जाना है, 4 यूनिट, यानी कहीं यहाँ पे आएगा। इसको आप ऐसे बना सकते हो, नाम भी दे सकते हो पॉइंट। तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, 2 सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से 3, -1 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, प्लस माइनस, यानी आपका जो है कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है। इसी तरीके से -1, 0 यहाँ पे आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। फिर -3, -5 ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है। ये दोनों किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, ये आपके लाई करेंगे जो है कोऑर्डिनेट 3 में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका, बस ये क्वेश्चन इतना ही है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी का पार्ट 2 है, सेकंड क्वेश्चन 3.2 का 3.1 में कुछ करना नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन है, उसको आपको छोड़ देना है। 3.2 में भी हमने जो बताया उसको कर लिया, 3.3 आप कर लिए, बस। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हिंट कर देते हैं हम। कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट एक्स, वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ द यूनिट से। कह रहा है कि आपको जो है ग्राफ प्लॉट करना, पॉइंट को लोकेट करना, एक सुटेबल यूनिट डिस्टेंस आप उसको ले ली। तो हमने यहाँ पे देखो ये जो है प्लॉट करने की कोशिश किया है। सिंपल बात है, एक्स का क्या है और -2 है, वाई कितना है 8। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -2, 8, ठीक है। तो -2, 8 अब देखना है एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे कितना -2, यानी एक्स ये आपका ये है, तो -2 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कितना जाना है पॉजिटिव, वाई पे कितना जाना है 8, यानी यहाँ पे ये आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। -1, 7 ये किस हिसाब का जाएगा, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो -1 इंटू डिस्टेंस यहाँ पे 7 आपका यहाँ पे कहीं आएगा। इस तरीके से, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 3.3 का, इसमें पॉइंट दिया है आपको जो है लोकेट करना था, है ना, ग्राफ पर। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, पॉइंट दिया है बट इसमें टेबल बना के दे दिया है, वहाँ ऊपर में दिया। तो इस टेबल को आप x, y के रूप में लिख सकते हैं। जैसे x की वैल्यू -2 दिया है, उसको लिखो -2, 8, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप करें। 3.3 में बस 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ एक्सरसाइज जो है करेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।